सभी से आप जो भी बता रहे हैं, जितने सज्जन यहाँ पे धार्मिक लोग बता रहे हैं, मेरी तरफ से आप सबका स्वागत। मैं अनुमति हो 2 शब्द कहना चाहता हूं। सम्मानित मंच, सम्मानित गायबीगण, आसन, गुरु महाराज जसनाथ जी के चरणों में सादर नमन और आप सभी भगतन पधारे, आप सबको प्रणाम। गुरु महाराज ने कहा है, नेम छती सी धर्म के कहे गुरु जसनाथ, या विद धर्म सुधार सी बहु सागर तिरजात। साक्षात भूमि भगवान जसनाथ जी की 12 साल की तपस्या स्थली, 12 साल की जन्म स्थली। भगवान जसनाथ जी ने 24 साल की उम्र में जसनाथ जी ने इतना कुछ दिया कि हमारा जीवन सुधर गया। जसनाथ जी के नियमों की पालना में अगर हम उनके 36 नियम में एक नियम की अगर सही ढंग से पालना करते हैं तो ही हमारा जीवन सुधर जाता है। मरगा वन में रखत कराई, जीवन सबके लिए बराबर है, चाहे वो मानव हो चाहे वो प्राणी अन्य हो। हमारी जो बाड़ियां हैं, बाड़ियों में सुरक्षित ओरण का रख रखाव हम सिद्धों को, जसनाथ जी के अनुयायियों को, हम सभी 36 कौम के लोगों को जसनाथ जी ने यह निर्देश दिया कि गांव गांव में जहां भी जसनाथ जी भगवान के जो भी अनुयायी है, जो हमारी बाड़ियों की जो मुख्य ओरण है, उनको सुरक्षित करना हमारा प्रथम कार्य है। हमारे बाड़ियों में खेजड़ी, पिंपल, बोरड़ी, कुमटा और भोगड़ा, ये सभी पूजनीय वृक्ष है और इनकी हम देखभाल करते हैं, लगाते हैं, सेवा करते हैं। जो ओरण का मूल रूप है बाड़ियों में, वो बहुत ही अच्छा है, प्रकृति प्रिय है। जब बाड़ी में जाते हैं तो सुकून मिलता है। आज जब हम यहाँ भगवान जसनाथ जी के दरबार में आए हैं तो कितना हमें सुकून मिलता है। इस उतरी धोरा धरती पे भगवान जसनाथ जी महाराज का इतना भव्य जागरण लग रहा है और दूर दूर से हम यहाँ देखने के लिए पधारे हैं, सुनने के लिए पधारे हैं, अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए पधारे हैं। तो जहां जहां भी हमारी बाड़ियां हैं, उन बाड़ियों की ओरण सुरक्षित हो, ओरण में किसी भी प्रकार का फेरबदल न हो। पूर्वजों से सुनना है कि ओरण में किसी भी प्रकार का पहले एक लकड़ी भी हम घर में नहीं ले जाते थे। इनका यह कारण था कि ओरण हमारी सुरक्षित रहे। तो ओरणों पे कब्जा और ओरणों पे अन्य क्षेत्रों की कटाई वगैरह जो होती है, वो हमें इस बारे में सोचना चाहिए। वन्य जीव के क्षेत्र में देखना चाहिए। आज हमारा पूजनीय मोर, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर, और जो हमारा नेजा है, नेजे के ऊपर क्या लगा है? मोर पंख। तो हम जब वो जसनाथ जी महाराज के अनुयायी उस मोर पंख को पूजनीय मानते हैं, कितनी हमारी अच्छी व्यवस्था है, उसमें ध्यान दीजिए आप। जो नगाड़े हमारे भगवान रुस्तम जी ने जसनाथ जी की महिमा में दिल्ली जाके औरंगजेब को हरा के ये नगाड़ों की थाप 2 नगाड़ों पे आज हम सिद्ध समाज जो गायबी मंडली आज जो नगाड़ा बजाती है, ये हमारे पूर्वजों की बहुत बड़ी देन है। मुगल साम्राज्य में यह नगाड़ा बजाने की अनुमति नहीं थी। भगवान रुस्तम जी ने पूरे सनातन धर्म को, हिंदू समाज में 2 नगाड़े की अनुमति औरंगजेब से दिलवाई थी। हमारे इतने संत महापुरुष इतने तगड़े हुए। हमारी जसनाथ जी महाराज के अनुयायियों में सैकड़ों जीवित समाधियां हैं। किसी भी संप्रदाय में जीवित समाधियों की, इतने छोटे संप्रदाय में इतनी लंबी चौड़ी कहीं जीवित समाधियां नहीं है। इतना बड़ा योगदान है उनका, इतना बड़ा योगदान है कि हमारे 150 से अधिक जीवित समाधियां जसनाथ जी महाराज के अनुयायियों में विराजमान है। कितनी गर्व की बात है। हमारे पूर्वज ने कितना बड़ा धर्म के क्षेत्र में बलिदान दिया है, धर्म के क्षेत्र में उत्थान किया है। उसी क्रम में नशे की जो गिरफ्त है, आज माताएं, बहनें, बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं। शराब का तो नाम लेना मना किया जसनाथ जी ने। काला पानी पीजिए नहीं, हुक्का तंबाकू पीजिए नहीं, लहसुन प्याज दूर हटाई। ये जो कहे हैं तो ये कुछ सोच विचार के कहे हैं। आज हमें ये जो पुड़िया की गिरफ्त है, दुकानों पे हर प्रकार का जो ये खाने के लिए पुड़िया मिलता है, मैं ये सोचता हूं कि आज के 80% आबादी में ये चलन हो गया है। कैंसर का रोग होता है इसे। जो बीड़ी पीते हैं, जो हुक्का पीते हैं, ये फैशन बन गया हुक्के का। आजकल तो बहन बेटियों में ये हुक्के का फैशन आ गया है। कितने शर्म की बात है। जसनाथ जी महाराज ने कहा नशे से दूर रहो, और हम उसकी तरफ भाग रहे हैं। मैं पूछता हूं आप लोगों से, अपनी ईमानदारी से जसनाथ जी की तरफ हाथ करके कह रहे हैं कि मैं ये आपसे निवेदन करता हूं कि कितने लोग यहाँ पे नशा नहीं करते हैं। हाथ खड़ा करके बता दीजिए कि हम कितने लोग नशा नहीं करते हैं। अब आप देख लो, ये स्थिति है हमारी। 10% लोगों ने हाथ ऊपर नहीं किया है। तो ये सोचने का विषय है कि 90% लोग नशे की गिरफ्त में और जसनाथ
जी महाराज का यहाँ जागरण सुनने के लिए आए हैं, देखने के लिए आए हैं और उनके नियम है उनको अनुयायी बन के मानने के लिए आए हैं। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आने वाले अगले साल ये जब मेला हो, ये भगवान जसनाथ जी का जागरण हो, तो उस समय कितने लोग नशा छोड़ के आएंगे। जसनाथ जी भगवान के मंदिर के हाथ के सामने हाथ खड़ा करके बता दीजिए कि कितने लोग नशा छोड़ कर आएंगे। हाथ खड़ा करके बता दीजिए, कर दीजिए। अगर आप में हिम्मत है तो यह कह दीजिए कि अगले साल आएंगे तो नशा नहीं करेंगे, किसी भी प्रकार का पुड़िया नहीं खाएंगे, दारू नहीं पिएंगे, होका नहीं पिएंगे। है हिम्मत किसी में खड़े करने की, हाथ खड़ा करके ये कहने की? दोनों हाथ करके खड़ा करके बता दीजिए। मैं जो बात कह रहा हूं सही है ना? मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं। अगर गलत कह रहा हूं तो मैं बोलना बंद कर देता हूं। अगर सही कह रहा हूं तो हाथ खड़का बता दीजिए कि अगली साल में तो नशा छोड़ के आएंगे। अगर आप में ये हिम्मत नहीं है तो मैं भगवान जसनाथ जी ये कहता हूं कि जब सभी लोग आए उनको भगवान सद्बुद्धि दे कि ये जो नशे की गिरफ्त से हमारे जितने भी भक्तजन है वो दूर होके आए। इतनी ताकत दे इनमें कि किसी भी प्रकार का नशा नहीं करें। माताओं से निवेदन है कि आप जब घर की रखवाली करते हो तो साथ में आप पूरे घर की संचालिका हो, आप गृह मंत्री हो, आपके हाथों में बहुत कुछ है। आप छोटे बच्चों की घर में जो भी सदस्य रहते हैं उनकी शिक्षा के क्षेत्र में आपका बहुत बड़ा योगदान है। तो आप घर में नशे से दूर करने के लिए घर के सदस्यों को प्रेरित कीजिए, हमारा ये निवेदन रहेगा। आगे की कड़ी में मैं कहना चाहता हूं कि जो हमारी परंपरा के अंदर जागरण का प्रोग्राम होता है तो उसमें जो हमारी परंपरा है उसके साथ में छेड़खानी हो रही है। डीजे पे कालबेल या डांस हो रहा है, जसनाथ जी का नाम लेके अश्लील गाने बज रहे हैं। जो यहाँ पे जोत दर्शन होते हैं, जोत में जो धूपिया लेके लोग नाचते हैं, उन धूपियों की अपनी आस्था है, आस्था के साथ ये खिलवाड़ हो रहा है। हम डांस देखने के लिए नहीं आते हैं, हम भगवान का जम्मा सुनने के लिए आते हैं। तो जोत का मतलब ये होता है कि हम ध्यान आराधना करें, ध्यान से हम हर चीज भगवान की तरफ लगाएं कि हमारा कल्याण हो जाए। तो हम यहाँ के देखने आए हैं तो भगवान का जागरण देखने के लिए आए हैं। तो जो परंपरा से जो चीजें चली आ रही है उसी के अनुरूप हो, ये हमारा योगदान रहना चाहिए। माइक चालू करो भाई, वो दे दिया। गुरु जसनाथ जी महाराज का जागरण, जसनाथ जी की मुख्य धाम कतरियासर। गुरु जसनाथ जी महाराज का जागरण, जसनाथ जी महाराज की मुख्य धाम कतरियासर आसोदी जागरण 2022। पधारे हुए सभी भक्तजनों को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई।
आगे चालू करो। बोलिए सिद्धेश्वर दसनाथ जी भगवान की। क्षमा चाहते हैं, किसी कारणवश लाइट जली गई तो इसमें आपको सूचित कर रहा हूं कि इस बार की भोजन प्रसादी श्री टिकमाराम जी प्रधान, आपने इस बार सभी भक्तजनों को भोजन प्रसादी दिया। इसके जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। बोलिए दसनाथ जी भगवान की। हर आसोजी मेले पर पीछे से भी प्रसादी भोजन प्रसादी देते हैं और आगे भी देते रहेंगे। उनका नाम है श्री मेघाराम जी गोदारा साहब। कोई घर में ऐसा कारण पड़ गया जो इस बार प्रसादी नहीं दे पाए और आजीवन आगे उन्होंने घोषणा की है, प्रधान जी को बताया है कि भविष्य में आजीवन आसोजी मेले में भोजन प्रसादी की व्यवस्था मेरे तरफ से रहेगी। जोरदार तालियों से स्वागत। बोलिए दसनाथ जी भगवान की। पेमाराम जी आप केडली के हैं, चैती मेले में भोजन प्रसादी आपकी रहेगी। हंसाराम जी सन ऑफ पेमाराम जी, आपने घोषणा की है कि आसोजी मेले में भोजन प्रसादी इनकी तरफ से रहेगी। चैती मेले में इनकी तरफ से रहेगी। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए कि आप दसनाथ जी भगवान की आप पर कृपा बनी रहे और आप भोजन प्रसादी देते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मैं जरूर दोबारा सुन लीजिए आप, मेघाराम जी की आजीवन भोजन प्रसादी आसोजी मेले में आजीवन रहेगी। जब तक उनका कहना है कि जब तक मैं संसार में हूं तब तक मैं आसोजी मेले में भोजन प्रसादी की व्यवस्था करूंगा। जोरदार तालियों से स्वागत। बोलिए सिद्धेश्वर दसनाथ जी भगवान की। बहुत ही अच्छी व्यवस्था, बहुत ही सुंदर भव्य कार्यक्रम दसनाथ जी भगवान का यहाँ चल रहा है। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, 1 मिनट का समय और लूंगा आपका। बात नशे की थी, इस बारे में हमने अच्छे से विचार किया। अभी महजी महाराज का ये कहना है कि जो पैदल यात्री संघ आते हैं उनके साथ में डीजे आता है, वो डीजे कतरिया से गांव से बाहर तक आए, उसे अंदर न घुसे, इसे अव्यवस्था होती है और शांति भंग होती है। डीजे के अंदर हर प्रकार के गाने बजते हैं। आजकल तो फिल्मी गाने, भक्ति के नाम लेके फिल्मी गानों पे अश्लील डांस होता है। तो इनका यह कहना है कि कतरियासर के अंदर डीजे प्रवेश न करें। दसनाथ जी भगवान की तरफ से अच्छा सिटी सीओ साहब कह रहे हैं दीपचंद जी की जो डीजे हैं उनके पर सरकार प्रतिबंध भी लगा चुकी है। तो ये भी अपने को ध्यान रखना है और आइंदा इनके आदेश की पालना करनी है, हमें अवहेलना नहीं करनी है। आप सभी भक्तजन यहाँ जागरण देखने के लिए आए हैं, भगवान का भजन सुनने के लिए आए हैं, अपना जीवन सुधारने के लिए आए हैं। अभी मल्लू जी ने पहले कहा था कि समय, अपने जीवन का 10% समय भक्ति में दीजिए। भक्ति हर रस की दवा है। हम जब भक्ति रस में लीन होते हैं तो भगवान हम पर प्रसन्न होते हैं और हमारी जो परंपरा है, वो सिस्टम जो परंपरा का है वो स्वस्थ बना रहता है। हमारा जो साथ में मैं एक ये भी कहना चाहूंगा कि हमारा जो पारंपरिक पहनावा है उस पे भी हमें बहन बेटियों और हमारे जो भाई बुजुर्ग हैं उन पे ध्यान देना चाहिए। आज पूरी सभा के अंदर आप देख रहे हो कि हमारे बुजुर्गजन कितने लोग पगड़ी में हैं, धोती में हैं, और युवा कितने धोती में या और अपने जो अपनी वेशभूषा है उसमें। जो पाश्चात्य संस्कृति है वो हमारे सिस्टम पे अत्याचार कर रही है, सिस्टम को बिगाड़ रही है। तो इस बारे में भी हमें सोचना है कि हमारी जो पारंपरिक पहनावा, पारंपरिक हमारी बोली चाली ये बनी रहे। इस विषय पे हमें विचार करना है। इतना ही समय लूंगा।
आप सभी का धन्यवाद। बोलिए सिद्धेश्वर जसनाथ जी भगवान की जय हो।